श्रीमद् भागवत में बात है कि भक्तों के बीच में जो वार्तालाप होता है दैट इज कंक्लूसिव। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ कंक्लूसिव? निष्कर्ष से युक्त होता है। लोग समझ जाते हैं कि भजनीय कौन है और भजन किसका करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में ही देख सकते हैं भजन और भजनीय का डिस्कशन हो रहा है। मतलब किसका भजन करना चाहिए? तो भगवान विष्णु करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जगत में फैला हुआ है। या तो लोग कह रहे हैं कि भजन करना ही नहीं चाहिए, तो किसका भजन नहीं कर रहे हैं? निराकार का। किसका भजन कर रहे हैं? निराकार का। बेसिकली मतलब नहीं कर रहे हैं। गॉड है या नहीं है, तो दो पक्ष हैं, तीसरा पक्ष तो कुछ है नहीं। तो बड़ा ये बहुत सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन बहुत ही कंक्लूसिव है कि भक्त संग में आकर के हम लोग जो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, यद्यपि हम भगवान से मिले नहीं हैं, लेकिन कंक्लूसिव बात आने लगती है। आप लोग को हो सकता है मैं अभी कुछ बोलने वाला हूँ, मेरा जजमेंटल बात हो सकती है, लेकिन मैंने एक भक्त से बात किया कि आप क्यों जूम पे नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा रूममेट है, वह सुबह उठने नहीं देता है। अब मैं उस व्यक्ति में आश्चर्य कर रहा, तो उस व्यक्ति की सैलरी भी शायद 70-80 हज़ार रुपये है। समझ रहे हैं ना बात? रामकृष्ण प्रभु के पीछे जो भक्त बोल रहे हैं, समझ गए ना? आप उनको समझाना बहुत डेंजरस बात है। आप समझ रहे हैं मैं किस भक्त की बात कर रहा हूँ? अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि मेरा रूममेट मुझे उठने नहीं दे रहा। शायद पहले वो अकेले रहते थे, मुझे नहीं पता, मे भी अभी दूर रहते हैं, क्या रहते हैं क्या हमको पता नहीं। हाँ, लेकिन अब बताओ उनकी सैलरी कितना? 70,000 कमाने वाले व्यक्ति को भी रूममेट की अपेक्षा है। कहीं भी आप आराम से फ्लैट लेके रह सकते हो, नहीं? तो कहीं ना कहीं हम अपनी भक्ति को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के संग रह रहे हैं जो अभक्त है। या तो इतनी पोटेंसी कि उसको भक्त बना दीजिए, वो तो नहीं कर पाएंगे। आप लोग कभी देखिए किसके संग हम रह रहे हैं, उसका अत्यधिक प्रभाव होता है आपके ऊपर। वो उठ नहीं रहा है, वो सो नहीं रहा है, तो और फिर वो हमको बोले कि हम अकेले जब कर ले रहे हैं। अब मुझे और डर लग रहा था उस पर। मैंने कहा मैं तो कर नहीं पा रहा था, ये अकेले कर रहे हैं और कब तक करेंगे और अकेले में कैसे करेंगे, कितने दिन करेंगे, ये कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। मैं आज बता रहा हूँ कि आप लोगों के बिना मेरे को जब करने में वो उत्साह नहीं आता है जैसे मैं अकेले बैठ के कहूँ कि अकेले जब करूँगा, नहीं होता है। आज कितने साल हो गए? 14 साल हो गए ज्वाइन किए हुए, और 2003 से भक्ति कर रहे हैं। और यहाँ नए नए भक्त एटलीस्ट इस जीवन में, वो पहले के किए हुए परमहंसों को पता नहीं, लेकिन इस जीवन में भक्त लोग कह रहे हैं कि हम अकेले कर रहे हैं। हम कोई निंदा नहीं करें, हमको डर लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। और कुछ दिन बाद देखेंगे भक्त लोग, काफ़ी संभावना होती है अकेले करने वाला व्यक्ति तो कर नहीं रहा होता है, या फिर वो एक हाफ हार्टेडली कर रहा होता है। तो उसका लिंक क्या है? ये सब बारे डिस्कशन से क्या लिंक है? जब हम नियमित रूप से डिस्कशंस में आते हैं कृष्ण भावना के, देन वी कैन प्रायोरिटाइज आवर लाइफ। नहीं तो वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं निर्माण होती कि ये करने से हमारा लाभ हो रहा है, इससे हमारा भक्ति में नुकसान हो रहा है। लाइक दैट। आज आप लोग पता नहीं, मैं तो आज अनुभव कर रहा था, जैसे मैं सिंपल वो लैंप होता है ना, उसमें अभ्यस्त हो रहा हूँ, तो आज ऑफिस की लाइट मेरी आँख में चुभ रही थी। इट वॉज जस्ट, पहले मैं उसका अभ्यस्त था तो मुझे लगता नहीं था कि मेरे को एजिटेट कर रही है लाइट। अब मैंने महसूस किया कि थोड़ी कूल डाउन लाइट हो, और उसके बाद अगर उस पर जब करता हूँ तो मेरा मन बड़ा शांति से लगता है। इट्स जस्ट सो सटल। जितना हम रिफाइन होते चले जाएंगे उतना ही बातें समझ में आती हैं। नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ बात समझ में भी नहीं आ रही हो किसी को कि हम क्या बातें कर रहे हैं। सो रेगुलरली जब इस पर चर्चा होती है तब व्यक्ति फिक्स हो जाता है। मैं एग्जाम्पल आपको और लौकिक दूंगा कि आपके मान लीजिए भाई की जॉब न लगे, तो प्राय रोज इस पर चर्चा होगी ना कि जॉब कैसे लगेगा। हम गलत तो नहीं बोल रहे, ऐसा होता है कि नहीं? तो अब उस पर चर्चा होने से क्या जॉब लग जाएगा? ऐसा तो नहीं। आप विचार करेंगे, हम सब बातें लोगों से सुन रहे हैं इसलिए आपको सामने रख रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बच्चे का कहाँ एडमिशन कराना है, तो क्या चर्चा करने से एडमिशन हो जाएगा? तो क्या होता है चर्चा करने से? कुछ दिमाग उसमें चलाना चालू करते हैं कि कैसे अच्छा एडमिशन हो जाए, कैसे एग्जाम में, इत्यादि इत्यादि। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ये हमारे आंखों के सामने रहना चाहिए, तब तो वो प्राप्त होगा। पीछे रहेगा तो कुछ और ढूंढते बैठेंगे। आप थोड़ा समझाइएगा, शुड नॉट नेग्लिजेंट। जैसे मैं देखता हूँ एक माता जी को रोज मुझे बोलना पड़ता है, जाइए 6 बज गया है, अपनी बेटी को उठाइए। एज इफ शी इज एब्जॉर्ब्ड इन चैंटिंग। इतनी एब्जॉर्ब है, उनको पता ही नहीं है कि 6 बज गए ना, या तो नींद में एब्जॉर्ब है ना, पता नहीं क्या है। अरे अलार्म लगा देना चाहिए। मूल बात क्या है कि इस हरे कृष्ण मंत्र से ये मुक्त हो जाएगा।
ये शायद लोगों को श्रद्धा नहीं है। अपने ही बच्चा, जब बच्चा बोलने को तैयार है कि हम जब करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं 6 बजे आके उठा देना चाहिए। हमें तो प्रोसेस नहीं कर पाते क्या कैसे ये होता है। एनी हाउ, बात थी कुछ मैं शेयर करना चाह रहा था। वी गो फॉरवर्ड। प्रयोग करने पर ही आप देख सकेंगे कि कृष्ण कथा सुनने में आप इन सभी उपाधियों से कितनी आसानी से मुक्त हो गए हैं। ये बात मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बताना चाह रहा था। सच्चिनंदन महाराज का उदाहरण। सच्चिनंदन महाराज भी बता चुके थे कि बता ही रहे थे कि हमें जो जप करना ही है, वो सोच रहे थे तो क्यों ना अच्छी प्रकार से जप करें। तो जब अच्छी प्रकार से जप, महाराज तो करते ही हैं, तो कहते हैं ऐसा करते करते उन्हें क्या लाभ हुआ, किसी को पता हुआ? यू कैन टेल, किसी को याद है? माइक दीजिए। He developed a sense of relationship with Krishna. Yes, he developed a sense of relationship with Krishna. तो इसका अर्थ क्या है? यानी कि हृदय के कचरा साफ हो गया। ये होने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, बट ध्यान रखेंगे कि ये वन टाइम पेमेंट है। मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ। आईआईटी में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट मैं प्रयास क्यों कर रहा था कि एक बार इसमें पास हो जाएं, फिर ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन एटलीस्ट कि भाई नौकरी वोकरी लगने में, अच्छी नौकरी में या अमेरिका जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, वो वहीं से वीज़ा मिल जाता है। तो अब एक बड़ी समस्या सॉल्व कर ली हमने, इसका एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, तो आगे कोई समस्या नहीं होगी। ये कंसेप्शन था, ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा कंसेप्शन था। तो उसके लिए व्यक्ति प्रयासरत होता है कि नहीं। ये मत सोचेगा कि आईआईटी में हो जाने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे लोग आत्महत्या करते हैं, सारे लोग नहीं, एक आध दो लोग करते हैं हर साल। मैं खाली एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ कि इस जगत में भी लोग सोचते हैं ना कि हमको ये जॉब मिल जाएगा, अब उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। पता लगा वही जॉब ही समस्या है कि नहीं? लेकिन जब आप भक्ति की बात कर रहे हैं तो क्या ये बात खाली थ्योरी है? नहीं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बोलते हैं, एक बार आपने हृदय को साफ कर लिया हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, देन यू कैन एंजॉय लाइफ एनीवेयर। कमेंट, हाउ, एक्सप्लेन। यस अनिश, अगर एक बार भक्ति में हमारा टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो कोई भी चीज़ होगा कि कोई भी कार्य हम कहीं पे भी करेंगे तो हम ये देखेंगे ये भगवान के लिए है, और हर वस्तु में भी हम भगवान का ही स्मरण करेंगे। ओके, दिस वन आंसर, बट गलत तो नहीं कह रहे आप। दुख में, सच में, हानि में, लाभ में, सुख में विल नॉट बी एजिटेटेड। ओके, ये भी सही उत्तर है। हमारा संबंध भगवान से जागृत रहेगा और इस तरह से हम जो कुछ भी करेंगे भगवान के लिए हमको असीमित सुख देगा। यही मेन बात है कि जब हृदय आपका साफ हो गया तो क्या है, शुद्धे तस्मात् यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। सिंपल। तो उधर दृष्टि रखिए, एक बार हृदय साफ हो गया तो अब दोबारा गंदा होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो डिस्टेस्ट डेवलप हो गया है। गलत कार्य करने का मन ही नहीं करेगा और हृदय शुद्ध होता चलेगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे मंदिर का मार्बल को पानी से धुलकर साफ कर दिए, स्पेशली गर्मी में अपन अनुभव कीजिए, और मार्बल एकदम ठंडा हो जाता है, उस पर आप कुछ स्पर्श भी करते तो कितनी ठंडक लगती है। इसी प्रकार से हृदय से सारा कचरा साफ हो जाए, स्थूल और सूक्ष्म, तो भक्त हृदय बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, कहीं पे भी जा रहा उसे कोई एजिटेशन नहीं होगा। तो यहाँ भी इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निसंदेह एकदम से मस्तिष्क में जमे कूड़े करकट को निकाल फेंकना संभव नहीं है। फिर भी हम इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगेंगे कि भौतिक प्रकृति का प्रभाव कम होने लगा। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। ये फोटो जो रखी गई, इसका उद्देश्य ये है कि भाई आज कोई लड़का शराब पीता है, लेकिन फिर धीरे धीरे भक्तों के संपर्क में आएगा, तो भगवत गीता पढ़ना शुरू करेगा, हरि नाम करना शुरू करेगा, तो जरूरी नहीं कि तुरंत ही बुरी आदत तुरंत चली जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्रमशः प्रकृति का प्रभाव उस पर कम होने का। इसका मतलब क्या है? देखिए, अब मैं ये नहीं पूछूंगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा ओपन बात हो जाएगी, ऐसा हम नहीं पूछेंगे, लेकिन आप में से सभी लोग किसी न किसी बुरी आदत से ग्रसित थे ही।
हम इतना पूछेंगे, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि भक्ति में आने से आपकी कोई बुरी आदत छूट गई? okay, सभी लोग बोल रहे हैं। अब ये तो बहुत इजी प्रश्न था, क्या आप ये देख रहे हैं कि वी वर फोर्स्ड टू बिहेव इन दैट वे? ये थोड़ा कठिन चीज है। उस बुरे कार्य में प्रवृत्त होने के लिए एक प्रकार से हम बाध्य थे, यद्यपि हम सोच रहे थे कि हम मुक्त हैं। ये देख पा रहे हैं? मान लो किसी को पिक्चर देखने की इच्छा थी, अब कोई व्यक्ति जो अच्छे से भक्ति कर रहा है वो कहेगा भाई हम पिक्चर देख, कितना उल्लू बनाते हैं, ना वो लड़की उससे प्यार कर रही, ना उसको उससे प्यार, ना वो लोग शादी करने वाले हैं, क्या बेवकूफ़ी की बात है कि नहीं? और जो भी मतलब जिन कार्यों से लड़के लोग अभिनेत्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं, कहते क्या मूर्ख, नो ऑफेंस बट मूर्ख लड़कियां हैं, क्या मूर्खों ऐसी बातें कर रही है कि नहीं? आई लव यू व्हाटएवर, और हमारे दिमाग में वही क्लास वाली बात आती है, आई लस्ट यू, आई डोंट, देयर इज नो लव। अब आप इस बात का उत्तर दीजिए कि हम पिक्चर देखते क्यों होते हैं? एक अनर्थ की बात करें, पिक्चर देखने से शरीर तो ठीक होता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कुछ कम होती है शरीर में। तो आप देख रहे हैं कि somebody was pushing us the modes of material nature। यही बात मैं बता रहा हूँ। शराब पीने से कौन से विटामिन होते हैं? कोई ये बायोलॉजी की स्टूडेंट ये जरूर बताएंगे, आपके पास माइक है। शराब पीने से क्या विटामिन और प्रोटीन किसी व्यक्ति को मिलते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कौन सा अंग खराब हो जाता है? कौन सा अंग खराब हो जाता है शरीर का? लीवर खराब हो जाता है, खत्म, ध्वस्त हो जाता। तो फिर क्यों पैसा खर्च करके करे? भाई फ्री में मिलती तो समझ में आती, फ्री में नहीं मिल रही है, पैसा खर्च करके व्यक्ति पी रहा है जिससे उसका लीवर ध्वस्त हो जाए। तो अब आप बताइए कि क्या वह स्वतंत्र है ऐसा कार्य करने के लिए? तो मैं खाली ये बताना चाह रहा था कि प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति के रज और तमोगुण व्यक्ति को पापों में प्रवृत्त करते हैं। और एग्जाम्पल आपको देंगे, यहाँ तो मेरे ख्याल से पता नहीं कोई है कि नहीं, ये मसाला समझते हैं? हल्दी मसाला नहीं, चना मसाला नहीं, मसाला मतलब वो तंबाकू। तो तंबाकू खाते हैं, तंबाकू के प्रोटीन के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? कॉलेज निकोटीन होता है उसमें, है कि नहीं? तो मैं समझता हूँ उससे दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है, और बाकी उसमें लिखा रहता है कि ये कैंसर कारक है। पश्यन्नपि न पश्यति, फिर भी देखते हुए नहीं देख पाते हैं। तो वहाँ क्यों उसको क्यों प्रवृत्त कर रहा है? और बुरा मत मानिएगा, कभी आप ट्राई कर सकते हैं, कभी खाता हो कि आधा किलो मसाला खरीद करके सुअर के सामने डाल दीजिएगा, सुअर नहीं खाएगा। जो पशु मल खाता है वह भी मसाला नहीं खाता। वेल इट इज़ इंटरेस्टिंग, मसाला में से स हटा देंगे तो मला हो जाएगा। तो ये तो मल खाने वाला पशु भी जिस वस्तु को नहीं खा रहा है उसको इंसान खा रहा है, जिसको प्रसाद खाना चाहिए। तो यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। तो अब हम सब बातें, सारी कहानी क्यों बोले? जैसे ही व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू करता है उसको पता नहीं चलता है, लेकिन गुणों का प्रभाव समाप्त होने लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा, एकदम औषधि की तरह कार्य करता है। आपने सबने औषधि खाई होगी, एक भी औषधि कैसे काम करती है आपको पता हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। डॉक्टर साहब यहाँ कोई हैं? डॉक्टर राम अवतार प्रभु भी हैं। एग्जैक्टली कोई नहीं जान रहा है कि वो मेडिसिन कैसे कार्य कर रही है शरीर में, लेकिन आप उसका प्रभाव देखते हैं। आज बड़ी विनोद की बात है, एक बच्ची थी वहाँ जब में आती है, तो पहले कई दिनों से वो जप कर रही हैं, तो उनकी बड़ी बहन स्नान करना शुरू कर दिया, स्नान करके जप में आती हैं। आज मैंने उनसे मजाक में पूछा, आप कब शुरू करोगी स्नान करना? सून, नो से सून। सो यू मे नॉट नोटिस एनीथिंग। मैं जानबूझकर मैं टेस्ट करता रहता लोगों को। फ्रॉम नो, नहीं हम स्नान कर ही नहीं सकते, असंभव, इम्पॉसिबल, से सून। तब देख रहे कैसे रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे कट रहा है। हमको उससे बहुत श्रद्धा होती है कि भाई ये लोग किसी तरह से हरे कृष्ण मंत्र लगाए रहो। वो उस प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, वो जीव तो शुद्ध है, वो प्रकृति के गुण उसको पकड़े इसलिए गलत कार्य में प्रवृत्त किए हुए। सभी भक्तों को ये दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी, तब तो आप उसको ठीक कर पाए, किसी व्यक्ति को आप हेल्प कर पाओगे। समझ रहे हैं बात? मान लो कि कोई व्यक्ति कह रहा है नहीं प्रभु जी आईएएस बनने की इच्छा जा नहीं रही। बोला मैं खाली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं किसी पे व्यक्तिगत नहीं बोला। आईएएस है, एक डिवोटी बोले थे प्रभु जी एमबीबीएस है, एक व्यक्ति बोले थे बहुत, वो तो उनका मजाक बना सकते हैं। बोले प्रभु जी आप बोल रहे हैं सब जॉब आपसे फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारी जॉब करने की इच्छा जा नहीं रही। सो सी
डिड आई हेट दैट पर्सन? नो। समझ रहे हैं बात? और बहुत अच्छा लगा कि ईमानदारी से बोले कि आप बोल रहे हैं कि जॉब आप कोई काम का नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा जा नहीं रही, तो अब बताइए कि क्या वह व्यक्ति भक्ति ना करे? तो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ ना, मुझे इतनी तीव्र इच्छा थी आईआईटी में जाने की, आप कल्पना नहीं कर सकते। दिनों रात वही सोचते रहते, आईआईटी पहुँचना है। अपने मित्र को कहते हैं आईआईटी पहुँच जाएंगे तो मुक्ति के बराबर है। पता नहीं जैसे क्या व्यक्ति बद्धजीव बोल रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि नहीं? तो हम तो अपने में हंसी आती, तो दूसरे पे क्या हंसेंगे? और जैसे आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, नहीं तो हम सुखी नहीं हैं। यहाँ पे किसी वस्तु से आप सुखी नहीं हो सकते भौतिक। ये सारी कहानी बोलने का क्या मतलब है? जैसे जैसे व्यक्ति साधना करता रहेगा, नाम उच्चारण करता रहेगा, वो स्वयं अनुभव करेगा, नोबडी एल्स, स्वयं अनुभव करेगा कि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम हो रहा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आईआईटी में 3 साल तक एक भूत मुझे पकड़ा रहा। वो भूत एग्जैक्टली सुबह चालू होता था। हम रात में संकल्प करते थे कि सुबह उठेंगे मंगल आरती के लिए, ओह जरूर उठेंगे, लेकिन सुबह ऐसा लगता है कि दोनों हाथ पकड़ लिए और उठने ही नहीं दे रहे। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, भूत नहीं पकड़ा था, आलस की बात कर रहा हूँ। मैं हैरान हो गया। हाँ, उठे थे तब जब सर के घर पे रहते थे। सर जर्मनी गए थे, 2 महीना के लिए हम रुके थे, तब उठ जाते थे। लेकिन नहीं तो कॉलेज से तो ऐसा लगता था कि उठा ही नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल। मैं मैक्सिमम मुझे लगता है 6, 6:30। लास्ट के हम सेमेस्टर में जब बेस में रुके थे तब हम उठ पाए। तो मैं समझ गया कि हम ब्रह्मचारी आश्रम में रह के ही साधना कर सकते हैं, अन्यथा साधना नहीं कर सकती। हम समझ गए। तो अब देखिए क्या कठिनाई है। कुछ भी कठिनाई नहीं है। अभी जैसे चोट लग गई थी तो एक दिन मैं उठा था कितना 4:15, 4:30, वो तो बहुत बुरा लग रहा था। भाई ये 4:30 कैसे बज गया? एक दिन हुआ हमको 4:30 कैसे बज गया? ये तो हमारे बहुत खराब, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। या फिर बुखार में कभी 6 बजे उठ जाओ, अरे भाई 6 बजे, अरे। तो आप देख सकते हैं कि ये बुरा लग रहा है अलग तरह का, है कि नहीं? हाँ, कब जैसे जपा खत्म होगा क्या, जो भी। तो मैं खुद देख रहा हूँ कि अब उठकर सोचते नहीं है अभी क्या करना है। ऐसा था ना, वो जो उठेंगे थोड़ा सा देखेंगे, अखबार छानेंगे, देख रहे हैं कुछ काम तो है नहीं, उसके बाद फिर ब्रश करेंगे, फिर सोचेंगे क्या आज स्नान करने का क्या मुहूर्त है कि नहीं। इज इट नॉट जस्ट सो ईजी? देखिए, ये मैं अपने जीवन में बहुत लाभ देख रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। भक्ति करते हुए भी अगर कुछ गलती हो जाए भक्त को, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। वो प्रकृति के गुणों का प्रभाव है, इस कारण से भक्त गिर रहा है। ईमानदारी से आकर के फिर भगवान की जप भक्ति करते रहना चाहिए। बातें तो मैं मजाक में बोल रहा था, लेकिन पॉइंट जो मैं ड्राइव इन करना चाहता हूँ, जो कोई भी अनर्थ है, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। भक्ति योग के द्वारा सारे अनर्थों का नाश हो जाएगा। मेक सेंस? स्पेशली भगवान का नाम, कथा, प्रसाद, इन 3 चीज़ों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? भौतिक प्रकृति 3 प्रकार से काम करती है, सत्व, रज और तम। तमोगुण से युक्त जीवन तो एकदम निराशाजनक है। ये भी हमने सुना है, बहुत लोग वही सब शराब वराब इसीलिए पीते कि दुख बहुत होता है जीवन में। गम को गलत करने के लिए, गलत बोलते, गम गलत करने के लिए शराब पीते हैं। रजगुण भौतिक है। जो व्यक्ति रजगुण से प्रभावित हैं, वह इस भौतिक जगत के झूठे आनंद को भोगना चाहता है। बहुत सुंदर फोटो है। क्या इसमें से आप अपने आप को ढूंढ पा रहे हैं इस फोटो में? वेल यस, चैंटिंग हरे कृष्णा। हमको तो लग रहा है कि लोग कीर्तन में नाच रहे हैं आपका। हाँ, बट उनके कपड़े वैसे नहीं लग रहे हैं। सो दे मस्ट नॉट बी चैंटिंग हरे कृष्णा लाइक दैट। क्रेजीनेस, इज इट नॉट? कल महाराज से सुन रहा था, वेरी स्ट्राइकिंग। क्या सुनना चाहेंगे आप लोग? कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस शरीर को खूब चमका रहा है, खूब तेल लगा रहा है। तो ये ऐसा ही हुआ कि जो कुत्ते का भोजन है उसके ऊपर तेल लगा रहे, घी बोत रहे। समझ रहे हैं ना? दिस इज स्ट्राइकिंग, नहीं भाई? ये शरीर या तो कुत्ता खाएगा, ये अग्नि को अर्पित कर दिया जाएगा, ऐसे कीड़े खा लेंगे, कब्र में डाल देंगे तो कीड़े खा जाएंगे, और ऐसे फेंक दिया जाए तो कुत्ता खाएगा, और नहीं तो अग्नि को समर्पित किया जाएगा। और उसी पे कोई व्यक्ति, मतलब तेल का मतलब है क्रीम पोतना और ये लगाना, ऐसे बाल वाल के स्टाइल कर रहा है। कितनी हास्यास्पद बात है कि नहीं?
काट दीजिए इस बात को, कोई काट सकता है। और उस पर भी व्यक्ति सोचे कि हम बहुत 5,000 रुपये का उस पर क्या कहते हैं जीन्स पहनाएंगे अपने उस देह को। अगर ऐसे बोलने लग जाएगी तो कभी इच्छा नहीं आएगी ना जीन्स पहनने की। 5,000 रुपये की जीन्स, और इतने रुपये के आते होंगे ना आजकल, 5,000 रुपये की शर्ट भी आती है क्या, मुझे नहीं पता। अच्छा, ऑनवर्ड्स 5,000 ऑनवर्ड्स 15,000 रुपये का ये इत्यादि इत्यादि। और अभी हमारे एक रिश्तेदार, आप देखो हंसेंगे इस पर, ये सत्य है जगत का। अभी हमारे एक रिश्तेदार मरने वाले हैं, तो उन्हीं की पेंशन से उनके लिए एक कुर्सी लाई गई। तो उनकी बेटियां कह रही हैं, खुद की बेटियां कह रही हैं कि भाई ये तो मरने वाली है, इनके लिए कुर्सी की क्या ज़रूरत है। सी द स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। और देखिए वो एक तरह से गलत भी नहीं कह रहा, शरीर के लिए इतना पोसने की क्या ज़रूरत है बताइए। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, इस यूजलेस शरीर का उपयोग भगवान के भजन में करके भगवान की प्राप्ति करेगा। ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी। लेकिन केवल चमकाना तो बिल्कुल वही हो ना, कुत्ते के भोजन को खूब तेल लगा करके सपोर्ट देना, ये तो मूर्खता है ना। अब ये सब बातें क्यों बोली गई, जो रजगुण से प्रभावित है, देखो भाई कितना लगे रहते। आज मैं नोटिस कर रहा था, आज तक कितने स्मार्टफोन ने यूज़ की। मैं अगर कोई किसी कारण से कोई नहीं भेजे कि भाई अपना फ़ोटो भेजिए, हमें पोस्टर बनाना है, कुछ करना है, मैं कभी सेल्फी नहीं लिया आज तक। पता नहीं आप लोग लिए कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता। आपने देखा मंदिर में ठाकुर जी को छोड़ करके ऐसे ऐसे तुम्हारा ही दर्शन करने के लिए, तुम्हारी आरती के लिए आए हैं। आपने देखा है लोग कितने अब्जॉर्ब रहते। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर ऑल दिस, रजोगुण। या फिर जगत में प्रतिष्ठा के लिए, अपनी मूंछ के लिए भजन करता, मतलब मूंछ के लिए बहुत प्रयास करते। समझते मूंछ के लिए प्रयास करना शान के लिए व्यक्ति करता है, झूठी शान। सत्य से अपरिचित होने के कारण वह अपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़कर भौतिक भोगों को भोगना चाहता है। इसी को रजोगुण कहते हैं। और जो तमोगुण से प्रभावित हैं उनमें ना तो रजोगुण के कोई लक्षण होते हैं और ना ही सत्वगुण के। वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसको भक्त लोग बड़े सुंदर उदाहरण से बताते हैं। आप लोगों ने कभी स्पॉन्ज देखा है, स्पॉन्ज? तो आप देखेंगे स्पॉन्ज में ऐसे पानी में डाल दीजिए, पानी वो भर जाएगा उसमें, और फिर आप थोड़ा सा दबाएंगे तो उसमें से बहुत सारा पानी निकलेगा। तो आप उसको और दबाएंगे तो और पानी लगेगा। जैसे जैसे दबाते जा रहे हैं उसमें पानी निकालने की क्षमता लिमिटेड है। बाद में कितना भी स्पॉन्ज दबाया जाए उससे पानी नहीं निकलने वाला। तो ऐसे ही जब युवावस्था होती है तो व्यक्ति लगता है कि हम कितना भोग लेंगे, लेकिन जितना वो जवानी में भोगेगा भोग, उतना ही होंगे बुढ़ापे में रोग। वाह, दिस इज पता, बट इट्स अ फैक्ट। मैं अभी एक व्यक्ति से डिस्कस कर रहा था, हमारे रिश्तेदार को ही देख रहा था। हमने कहा भाई ये क्या है, 55 साल में इतनी वृद्धावस्था। और इसी को सीन चेंज करा जाए, हम सन्यासियों को देखते हैं या जो लोग पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहे और सन्यासी देखते हैं तो लगता ही नहीं कि इतनी उम्र के हैं। भक्ति बृहद भागवत महाराज 60 साल के हैं, इज इट नॉट? और कई बार बोलते हैं मैं लगता नहीं हूँ 60 का, लेकिन मेरी बॉडी 60 की हो गई है। प्रत्यक्ष अब देखते हैं, कितने कितने ब्रह्मचारियों को हम देखते हैं, कितने कितने ब्रह्मचारियों को हम देखते हैं, वो आपको उम्र बहुत कम लगेगी। तो देखिए शास्त्र जो बोल रहा है, इंद्रिय संयम करने से व्यक्ति युवक रहता है। ये नहीं दिखता लोगों को, लगता है हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये रजोगुण बहुत डेंजरस है। मेरा ही मित्र भी ऑस्ट्रेलिया में है, मुझसे पूछा भी उसने, मैंने बताया भी इंसान जानवर का अंतर, ये सब समझ में नहीं आया उसको। उसने अप्रिशिएट किया कि हाँ सही है, लेकिन अब जाप तो करना नहीं शुरू किया। और अब भी उसके ताऊजी मरे हैं। और मैंने मैसेज भी किया, सोचा नहीं कि तुम्हारे ताऊजी भी कहाँ गए हैं। तो रजोगुण में एक और बात समझिएगा, रज मतलब होता है धूल, होता है कि नहीं? तो जैसे किसी की आंखों में धूल भर जाए तो उसे क्या दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा ना। उसी प्रकार से रजगुण व्यक्ति को अंधा कर देता है। वो देख नहीं पा रहा है कि अब उसका मे बी उसका आखिरी दिन होगा। एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कोई रिश्तेदारों की बात आ जाती है मन में, कान में आ जाती, तो बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति है, हमारी मौसी की लड़की, उसकी शादी जिसने तय कराई, आज कल में उसकी शादी होनी थी मेरी मौसी की लड़की की, जिसने तय कराई वही मर गया कल, उसकी शादी पोस्टपोन हो गई। तो देख रहे जो शादी तय करा रहे हो कितने उत्साहित होंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो कराएंगे, तुम्हारी
मृत्यु आने वाली, इसके बारे में सोच नहीं रहा है कि नहीं। महाराज बार प्रवचन में बोल रहे थे, कह रहे थे कहीं किसी घर में एक लड़की मतलब बच्ची की शादी होगी, तो उसी दिन, शादी के दिन दादाजी मर गए। तो शादी ना टूटे तो ये बात तो लीक नहीं होने दी गई कि दादाजी मर गए हैं, किनारे रखा गया उनको, उधर वो संस्कार चल रहा है, इधर विवाह संस्कार चल रहा है। ये सुने होंगे महाराज प्रवचन में बता रहे हैं, ये सत्य है जगत का। लेकिन रजोगुण के कारण व्यक्ति समझ नहीं पाता। मुझे रजोगुण बहुत डेंजरस लगता है, बहुत डेंजरस लगता है। तो अब करें क्या रजोगुण है? अगर रजोगुण है तो भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। भगवान के लिए कार्य करेंगे तो धीरे धीरे करके वो शांत होता है। ऑब्वियसली साथ साथ भक्ति भी तो करना है आपको। तो अंतर समझिएगा, सत्वगुण में व्यक्ति धर्म समझता है, करता है। रजोगुण में वो समझ नहीं पाता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। न डाउट रहता है ये धर्म है, धर्म है। कभी अच्छे भी कर लेगा, कभी बुरे काम करेगा, ऐसे करेगा। और तमोगुण में जो अधर्म है उसी को ही धर्म मानता है। ये तो डेंजरस हो गया ना। इसीलिए प्रपात कर निराशाजनक, वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। तुम लोग हरे कृष्णा करते हो और हम सोते हैं, कोई एक ही बात है। मुझे आज तक वो याद है जिंदगी में, ऐसे होता तमोगुण से, ऐसा लग रहा था तमोगुण उसके ना रसगुल्ला हो टपक रहा उसके मुख से, एकदम रस भरा एकदम तमोगुणी लोग। कभी कभी लोग हैं, आप देखें ऐसे लोग, प्राय वो सोते ही रहेंगे और चेहरे से ऐसे डल से लगते हैं। आपने देखे ऐसे लोग? हाँ, बहुत रहते हैं। अभी तो मैं देख रहा हूं कि जो लोग साधना कर रहे हैं उनका चेहरा भी चेंज होता चला जाता है एक्चुअली। और ये आपको पता है बात, आप सत्यापित कीजिएगा। हमें अन्य लोगों से भी सुना है, जो लोग प्राणिक हीलिंग करते हैं, बताते हैं कि जाप करने से आपके सारे जो चक्र हैं वो सब एक्सपैंड होने लगते हैं। इज इट नॉट? शुद्ध होने लगते हैं। योर एनर्जी चेंजेस। आपने कभी ऐसे लोगों से मिले जिनके पास खाली आएंगे और आपको लगेगा ये क्यों, बहुत नेगेटिव एनर्जी वाले, वो मुझे दुखी रहते हैं, परेशान, चेहरे पे एक प्रश्न बना रहता है, यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन मार्क का तिलक, मेरे संग जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है। नॉट व्हाट इज दिस मोड ऑफ इग्नोरेंस। इसीलिए बोला जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। यदि कोई सत्वगुण की स्थिति में है तो कम से कम वह सैद्धांतिक रूप से समझ, नहीं मैं इसे आगे नहीं जाऊंगा, पहले इसी पे बात करते हैं। अब मैं विचार कर रहा था भाई ड्रग्स लेने में लोगों को क्या सुख मिलता है। हम भगवान कृपा से हम तो कभी संपर्क में नहीं आए, लेकिन कैसा होता, कहते हैं बस हम लोग भूल जाते हैं। महाराज इस बात को बोल रहे थे कि एक बार महाराज किसी को पूछे भाई ये गांजा पीने में को क्या सुख, महाराज की भी क्यूरियोसिटी अमेजिंग है। महाराज बोले एक व्यक्ति को भाई गांजा पीने में को क्या सुख मिलता है। कहता है कुछ देर के लिए बस हम सारे दुख भूल जाते हैं। तो महाराज कहते फिर जब होश आता है तो याद आता है ना आपको? तो कहता हाँ तब तो आता है। तो कहते फिर 24 घंटे गांजा पिए रहिए तो दुख समाप्त नहीं हो जाता, एकदम अविस्मृति में पड़ा रहे। क्या सॉरी विस्मृति में पड़ा रहे। ये नाली में पड़ा रहना कोई सुख है क्या? आपने देखा है? हम लोग तो आंखों से देखे, हम गांव में गए थे, अच्छे अच्छे परिवार के लड़के नाली में पड़े, लिटरली नाली में पड़े। ये क्या, ये कोई सुख है क्या? बताइए। यदि कोई सत्वगुण की स्थिति में है तो कम से कम वह सैद्धांतिक रूप से समझ सकता है कि वह कौन है, यह विश्व क्या है, ईश्वर क्या है और उससे हमारा क्या संबंध है। दिस इज लाइक 100% ट्रू। हम अब यहाँ नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हो सकता है वो कभी सुन ले। हमारे एक रिश्तेदार हैं, इनको ये 5 चीज़ बताने में ही आज कितने साल हो गए, 21 साल हो गए, आज तक उनको ये बात समझ में नहीं आई। 21 साल हो गए। हमें लगता है 200-500 लोगों को तो हम बता ही चुके होंगे, समझा चुके होंगे कि भाई कि हम आत्मा है, विश्व भगवान की शक्ति है, ईश्वर कृष्ण है। इतना उनको समझ आ गया कि ईश्वर कृष्ण है, लेकिन वो स्वयं आत्मा है, उनके दास है, उनके सेवक हैं, यह सब कुछ नहीं घुस रहा दिमाग में। तो आप लोग का इंसान और वो इंसान नहीं है। जब आप थोड़ा बहुत प्रचार करेंगे किसी व्यक्ति को तो आप देखेंगे कि एक ही बात को व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार स्वीकार करता है। आपको कहा ये बात स्वीकार करने में क्या कठिनाई है, बट डजंट क्लिक, जस्ट डजंट क्लिक। तो इसीलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं बातें कि जो व्यक्ति सत्वगुण में होगा वो थोड़ा समझ पाएगा कि हाँ भाई मुझे क्या करना चाहिए। आप देखिएगा
सत्वगुण का लक्षण है कि आप सचेत हो जाएंगे, मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसका क्या प्रभाव होगा। और तब आप देखेंगे कि बहुत से लोग सचेत नहीं हैं। एक विनोद की बात कहूँगा, हमारे मंदिर में कुछ समय के लिए ब्रह्मचारी किचन अलग चल रहा था, तो हम लोग मेन किचन से रोटी देते थे। तो मैं इधर मेन किचन में प्रसाद पा रहा था, तो वहाँ का एक भक्त दौड़ते हुए आया, कहा 1500 लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। हमने कहा 1500 लोग कैसे कर सकते हैं, ब्रह्मचारी ही 150 है। तो वो चुप हो गया, कहते हैं हाँ, जब ब्रह्मचारी ही टोटल 150 हैं और उसमें केवल ब्रह्मचारी खाएंगे तो बहुत होगा भाई, 10-15 लोग गेस्ट आ गए तो 1500 लोग कैसे आ गए वहाँ पे। या जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बता एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक बार हाथ धुलने की व्यवस्था नहीं थी, पानी खत्म हो गया, तो एक बोले यहाँ तो कभी पानी रहता ही नहीं है। तो हमने भाई उस वक्त मैं टेम्पल कमांडर था, मैंने पूछा भाई कल हाथ कहाँ धुले थे आप? यही धुले थे ना। तो लोगों को पता ही नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद इसको बोलते हैं, व्हेन यू कम टू मोड ऑफ गुडनेस देन देयर इज सम सैनिटी। मीन्स सैनिटी क्या बोलेंगे, कुछ समझ आती कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। हमारे रिश्तेदार को बोला, हमने यहीं रहिए आप, नानी को बोल रहा था यार, उनका मजाक बना सकते हैं अब तो चलेगी भगवत धाम। हम नानी को बोला रानी यहीं रहिए, यहीं शरीर छोड़िए। अरे मैं 10 साल नहीं मर रही। अच्छा 2 महीने मर गई। खैर मरी वृंदावन में, लेकिन लोग क्या क्या बोल रहे हैं ना, 10 साल नहीं मर रहे हम, या 10 मिनट का तुम्हारा हिसाब नहीं है। दिस मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर दैट पीपल स्पीक सो मैनी थिंग्स। ऑल्दो शी वाज अ डिवोटी बट स्टिल शी वाज स्पीकिंग लाइक दैट। इसी को सत्वगुण कहते हैं। कृष्ण कथा सुनने से हम तमोगुण तथा रजोगुण की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और सत्वगुण की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। आप लोगों ने अनुभव किया है कि प्राय भक्तों को प्रभुपाद जी की किताब उठाने का मन ही नहीं करता। अब भक्तों की बात कर रहे हैं, अब भक्तों की तो छोड़ दीजिए, ऐसा क्यों? और जो लोग भक्त थोड़े शुद्ध हो जाते हैं उनको प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते रहते हैं और पता नहीं चलता कि समय कहाँ निकल गया। हैं सब दोनों ही भक्त ना? आंसर दीजिए, मैं आंसर नहीं दूंगा, बताइए। ऐसे उत्तर दिया जाता है, आपको तो पता ही है। और अब प्रश्न समझ रहे हैं? हाँ, गुणों, बेसिकली गुणों के प्रभाव से जो भक्त कुछ नया है तो रजोगुण और थोड़ा तमोगुण से प्रभावित है, तो शास्त्र वगैरह उसको उतने अच्छे लगते नहीं पढ़ने में। प्योर डिवोशनल टॉर्चर। जब भी हमारे यहाँ पे भक्त आते हैं तो हमको यही बोलते हैं, देखिए सुबह क्लास होगी और शाम को क्लास होगी और सुबह को पूरा साधना करना है। हाँ यस यस। अब 1-2 महीने के बाद अगर वो गंभीर नहीं है तो उसको लगेगा कि हम तो कंसंट्रेशन कैंप में आ गए, कहाँ हमको टॉर्चर किया जा रहा है। इतना वो मतलब उद्विग्न हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये अब रोज़ क्लास, रोज़ ये, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर उसको वह सहन कर ले इस प्योर डिवोशनल टॉर्चर को और वह नियमित रूप से भक्ति करता रहे तो वो इसको रिलिश करेगा। यू हैव टू टॉलरेट दैट। और इसमें बड़ा सुंदर बात बोला गया है भागवत में, तदा रजस्तमो भाव कामलोभ दयश्चे चेतेर एतेर अनाविद्ध स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। कृष्ण कथा के प्रभाव से रजोगुण तमोगुण नष्ट होता है और चित्त जो है शुद्ध सत्व में स्थित होता है, तब व्यक्ति प्रसन्न होता है। तो वहाँ पे एक और शब्द है अनाविद्ध। विद्ध का मतलब होता है भेदना। भेदना का मतलब हो गया, उसमें अर्थ लिया कैसे, मानो किसी के हृदय में 2 तीर भेदे गए हों। अब मान लीजिए किसी के हृदय में 2 तीर भेदे गए हैं तो क्या वो हलवा पूड़ी खाएगा? ठीक से नहीं खा पाएगा। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया कि तमोगुण और रजोगुण 2 बाण की तरह है जो हमारे हृदय को भेदे हुए हैं और इस कारण से कथा में मन नहीं लगता, ना जप करने का मन करता है। मतलब प्रारंभ की बात कर रहा हूँ। लेकिन यद्यपि ऐसा नहीं होता है, मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी अगर बार बार सुनता है तो अनाविध वो बाण हट जाता है। और आप प्रैक्टिकल देखिए, आप अब इसके लिए हम हाथ जरूर खड़ा करेंगे, आप में से कितने लोगों को ये रेगुलर जीवन बहुत अच्छा लगने लग गया है? 1 2 3 4। हाँ, here devotees also are saying very good।
आप लोग ऐसा नहीं कि 4:30 बजे कुछ और करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, देख रहे हैं। तो इस सूत्र को पढ़ के ये हमें भक्ति में टेस्ट कैसे प्राप्त होगा समझ लीजिए। ये सूत्र है, रेगुलरिटी प्रमोट्स मोड ऑफ गुडनेस एंड मोड ऑफ गुडनेस प्रमोट्स रेगुलरिटी। दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ टुडेज क्लास। कैसे सतोगुण बढ़ाएंगे? रेगुलर होकर, यानी शुरुआत में भले ही आपको नहीं मन लग रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कीजिए उसको आप। और जबरदस्ती नहीं करनी होती, भक्तों के संग बड़ी आसानी से हो जाता है कि नहीं? सब लोग मंगल आरती जाते हैं, हम भी मंगल आरती जा रहे हैं, सब लोग जप कर रहे हैं, हम भी जप कर रहे हैं, ऐसे करते करते रेगुलर हो जाते हैं। अकेले करने में कठिनाई होती है। और जब भक्त संग में हमसे कर लिया, अब जब सतोगुण बढ़ने लग गया तो आप शेड्यूल परिवर्तन में आपको बहुत खराब लगेगा। अब हम देख रहे हैं भक्त लोग प्राय, अब काफ़ी लोग बड़े रेगुलर हैं, लाइक 6 बजा और 6 बजने 5 मिनट पे ही वो जूम पे आ जाते हैं, सारा काम छोड़ करके आराम से वीडियो ऑन करके आ जाते हैं। बहुत अमेजिंग है। नहीं तो मन बहुत सारी बातें बोलता ना, ये काम कर लो उसके बाद ज्वाइन करना, जबकि केवल कि बटन ऑन करना है। ऐसा नहीं कि कहीं गाड़ी चला के जाना है, केवल बटन ऑन करना है, तब भी लोग मन कहेगा नहीं अभी थोड़ा रुक जाओ, ये काम कर लेना, वो काम कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। मैं कोई गलती नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे गुणों का प्रभाव होता है। आप देखेंगे कुछ भी नहीं करना होता है, फिर भी व्यक्ति लेट आता है ना? हम समझते हैं ना? यस, अच्छे समझते, रोज यही तो करते ठीक। पूरा कीर्तन समाप्त हो गया, जब फास्ट बजाने की बारी आती है तब उसके लिए आप पूरा नहीं बजा पाएंगे ना फास्ट, तो समर्थन के लिए थोड़ा ठीक, लाइक दैट। और इससे क्या होगा? सितम सत्वे प्रसीदति। ओ अमृतपु, हरे कृष्णा, मैं आप स्मरण कर रहा था, कहाँ रह गए आप? ओ आप वृंदावन आ गए, वेरी गुड, लाइक दैट। अब देखिए अमृत बाबू प्रभु ही कितने सुंदर उदाहरण है। शादी हो गई इसका मतलब थोड़ा ना कि आप जब छोड़ देंगे, सेम टाइम पे जब कर रहे हैं, देयर इज नो बेविल्डरमेंट। तो क्यों? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा था तो क्यों कर रहे होते, बताइए, है कि नहीं? तो ये बहुत सुंदर ट्रेनिंग है। जितने लोग भी भक्ति कर रहे हैं, शादी के पहले भी भक्ति कीजिए, और जब आपको टेस्ट लग जाएगा तो शादी के बाद ऐसा नहीं कि बाबा मतलब बावले हो गए और कुछ और करना है, यही करना है। और फिर जब वानप्रस्थ में भी जाएंगे, अगर जाएंगे तो वही करना है। और संन्यास लिया तो संन्यास नहीं, चलो संन्यास के लिए छोड़ दे रहे हैं, वानप्रस्थ में तो गए। तो दिस इज लाइफ, इज इट नॉट व्हाट वी आर सपोज टू डू एल्स, चाहे किसी भी आश्रम में रहे। दिस इज ये सूत्र केवल मुझे ही नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मुझको परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज बताए थे। ट्राई टू हैव अ रेगुलेटेड लाइफ बाय विच यू विल हैव मोड ऑफ गुडनेस एंड देन यू विल हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग। और मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इन 14 सालों में मैंने देखा लोगों को रेगुलेशन बहुत कठिन लगता है। एक दिन वो निर्जल व्रत कर लेंगे और 64 माला कर लेंगे, ये कर लेंगे, और वहाँ चले जाएंगे, उस यात्रा में चले जाएंगे, ये करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रेगुलरली एवरी डे मंगल आरती, एवरी डे चैंटिंग, एवरी डे हियरिंग इज डिफिकल्ट फॉर मोस्ट द डिवोटीज। आप लोग तो एलिवेटेड डिवोटीज हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो ये बहुत सुंदर है। हमारे सामने एक भक्त अभी ने कुछ कमेंट किए, उनको भी मैं ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ, गलती नहीं ढूंढ रहा हूँ, उनकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ बारंबार कि आप जल्दी सो जाइए और जल्दी उठ जाइए, जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए। ये भी मुश्किल हो रहा है, मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ। आई कैन सी हाउ इट इज डिफिकल्ट। रोज जल्दी उठ जाइए, रोज जल्दी सो जाइए, सिंपल। कितना सिंपल है ना? Doing the same things over and over again, you don't have to change, and that will give you relish for bhakti. ये हम खाली बताना चाह रहे थे, सिंपल सी बात। आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी। कम से कम हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे वास्तव में हम क्या हैं। तमोगुण से प्रभावित जीवन पशु जीवन के ही समान है, अर्थात जिसमें कोई आत्म जिज्ञासा नहीं है। Before we go forward, think about it. जैसे पशु कुछ नहीं सोच सकते, मैं कई बार इस पे आपको मनन करवाया हूँ, पशु जैसे भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच सकते। क्या आप अपने कुछ ऐसे भौतिकतावादी रिश्तेदारों के बारे में जानते हैं जो कुछ नहीं सोचते अपने जीवन के बारे में? सी, जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो आपको दिखना भी चाहिए, तब आपको और विश्वास होगा, है कि नहीं? बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि आगे जीवन में क्या होना है। तो दिस इज तमोगुण, अंधकार में रखा हुआ है।
पशु जीवन कष्टों से भरा होता है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह कष्ट भोग रहा है। थोड़ा देखिए, आप वृंदावन में देखा होगा, बंदर एक दूसरे को काट लेते हैं, कभी किसी की वो कान टूटा कटा हो रहता है, किसी की नाक कटी रहती है, देखेंगे। लेकिन वह उस दुख को भोगते हुए भी ये प्रश्न कभी नहीं कर पाते कि हमको ये दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। दर्द तो खैर होता ही सबको, बैलों को देखा है बस में लड़ जाते हैं, सींग तोड़ लेते हैं और भी बहुत सारे कष्ट उनको होता है, लेकिन वो प्रश्न कभी नहीं कर सकते कि हम कोई दुख को क्यों भोग रहे हैं। मुझे बहुत दुख उस बात का होता है कि कभी कभी हमारे भक्त ऐसे पशुओं से काउंसलिंग ले लेते हैं। आप लोग नहीं ले रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसे पशुओं से काउंसलिंग मत लीजिएगा। आप लोगों को बहुत बुरी बात लग रही होगी, हमारे रिश्तेदार को पशु कह रहे हैं। आप ही के रिश्तेदार को नहीं कह रहे, किसी का भी रिश्तेदार हो, पहले कोई आपको काउंसलिंग दे, उससे यह पूछे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है क्या कुछ। काउंसलिंग देने का अधिकार होने से पहले ये बताओ कि तुम्हारे क्या जीवन का उद्देश्य है और उसको तुम प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो, उसके बाद ही आप काउंसलिंग लेना उस व्यक्ति से। वेरी डेंजरस। पशु जीवन कष्टों से भरा होता है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह कष्ट भोग रहा है। उदाहरण के लिए सुअर को लीजिए। वैसे न्यूयॉर्क में सुअर नहीं दिखते हैं किंतु भारत में के गांव में सुअर देखे जाते हैं। कितना दुखमय जीवन है उसका। गंदे स्थान में रहना, विष्ठा का मतलब होता है मल खाकर जीवन निर्वाह करना और सदैव गंदा रहना। किंतु विष्ठा खाकर भी सुअर खुश रहता है और मादा सुअर के साथ निरंतर सहवास करता है और मोटा होता जाता है। इंद्रिय सुख जो सुअर के लिए यौन सुख है, उसकी लालसा के कारण वह बहुत मोटा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि आप लोग लग रहा है कि हम कठोर बोलते हैं इसलिए, लेकिन अब देखिए प्रपात क्या बोल रहे हैं, रसराज श्री कृष्ण रसराज इसलिए हमें चाहिए कि हम सुअर की तरह झूठे तौर पर यह ना सोचें कि हम सुखी हैं। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति बोला हम तो संतुष्ट हैं, तो प्रभुपाद जी बोले संतुष्ट तो गधा भी होता है। थोड़े से सुख के लिए व्यक्ति इतना परिश्रम कर रहा है, दिन रात कठोर परिश्रम करके, और उसके बाद थोड़ा सा यौन सुख प्राप्त करके हम समझते कि हम बहुत सुखी हैं, किंतु यह वास्तविक सुख नहीं है। आज भी जब प्रसाद ले रहा था तब प्रभुपाद जी की बात याद आ रही थी कि आहार निद्रा भय मैथुन को एकदम जीरो पे ला देना ये जीवन का लक्ष्य है, एकदम जीरो पे। और आचार्यों ने किया है, हम नहीं कर पा रहे अभी, लेकिन गोस्वामी गणों ने किया है एकदम। निद्राहार विहार कादि विजितौ इत्यादि। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के सुख को सुअर की खुशी के समान बताया गया है। मनुष्य का सुख सत्वगुण की स्थिति प्राप्त करने में है। दिस कैन नॉट हैपन इफ वी डोंट हैव अ सिंपल लाइफ, चाहे किसी भी आश्रम में हो, जहां जो आपके शरीर की आवश्यकता है उसको तो आपको पूर्ति करना है, लेकिन उद्देश्य अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है तो अपने जीवन को कभी सिंपल हम कभी करने वाले नहीं हैं। आप लोग, हम तो थोड़ी बहुत काउंसलिंग करते हैं तो हमें हंसी आती है। एक व्यक्ति को चिंता क्यों है, जिस घर में रह रहे वो खुद का घर है और दूसरा घर लिया 28 लाख रुपए का, उसकी 25,000 रुपये महीने की EMI बोलते हैं, DMI होना चाहिए ना, डिफिकल्ट मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मैं सोच रहा था जब घर में रहना नहीं, अब बताइए बेवकूफ़ी नहीं है, जिस घर में रहना नहीं है उस घर को बना बना के किसके लिए पाल रहे हो, बताओ किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए महल बना रहे हैं। हाँ, खुद को पैसा हो तो बना देना चाहिए, है ना आप देखिए, आप लोगों को बुरा लगता है लेकिन हम तो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। मेरे जीवन की जवानी मान के चलिए 26 से लेकर के 40 साल, एक सिंपल से टीन का शेड है, उसमें फॉल सीलिंग पड़ी है, उसमें चली गई, उसमें भी तो नींद बढ़िया से आती है। बताइए, सोने के लिए तो चाहिए ना। काट दीजिए बात हमारी, घर तो सोने के लिए ही चाहिए ना। और बहुत दुख लगता है उसमें 25,000 लोगों के घर की, बहुत से लोगों की सैलरी होती होगी, है कि नहीं, इसमें पूरा परिवार चल रहा है, तो उनको चिंता इस बात की है कि कैसे DMI जाएगी
हम तो कहेंगे डिफिकल्ट मंथली इंस्टॉलमेंट। तब उनको पूछो कौन कौन बोला तुमको घर खरीदने के लिए, देख रहे हैं कोई बेवकूफ बोला होगा, पक्की बात है ना, बेवकूफ़ी लगती कि नहीं। और उसी के कंट्रास्ट में आप देखिए, सिंपल सा कोई जीवन जी रहा है, मैं भी सामान्य घर भी मान लो उसका है, ठीक है, और भगवान की भक्ति कर रहा है, भजन करने का मौका है, भागवत सुनने का मौका है, गीता जप पढ़ने का मौका है, उसके जीवन में कितना सुख है। आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे ना। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि आप अकेले हों एसी रूम में एंड यू फील मिजरेबल? दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग। हम लोग सोचते हैं कि इतनी गर्मी हो रही है, एसी रूम के बिना कैसे रहेंगे। इफ देयर वाज ओनली एसी एंड नोबडी एल्स, हाउ विल यू फील? तो ठीक है, शरीर की आवश्यकता है, उसका आप पूर्ण कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सुख कहीं भौतिक भोग से प्राप्त हो सकता है। ये बार बार हमने सुनना है, क्योंकि बार बार हम भूल जाते हैं इस बात को। आपने देखा है कभी कभी बहुत अच्छा ये खूब ये इस्कॉन में आकर सोने को कम मिल रहा है, कभी कभी मन में आता होगा, है कि नहीं? और नहीं ज़्यादा मिल रहा है सोने के लिए, पर्याप्त है, ठीक है। तो कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं और हर व्यक्ति आके आपको क्या बात बोलता है, प्लीज़ टेक रेस्ट, और कान में ऐसा लगता है कि लोहा डाल दे, गर्म लोहा डाल दे, कितना रेस्ट करे। तो देखिए, आहार हो, निद्रा हो, भय हो, मैथुन, कोई जीव को सुख नहीं कर सकता। यही प्रपात बोल रही, तो सुअर को मिलता है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं, गूगल पे सर्च कीजिए सूखा हुआ सुअर, सुक्कड़ सुअर, सुक्कड़ समझ ना, कमज़ोर, कभी नहीं दिखेगा, और कितनी गंदी अवस्था में रहता है। मुझे आज मैं भी बोल रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं मंगल आरती जा रहा था, एक बार बीच बीच में जाते थे, सर के घर पर देखा हमारे ही मित्र लौट रहे हैं फटी हुई जीन्स पहन करके और सिगरेट पीते हुए 4 बजे। कितना सुख है ना, परम सुख है, ब्रह्म सुख का अनुभव, ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख, ब्रह्म नहीं ब्रह्म सुख। तो ये सब बातें हैं। मनुष्य का सुख सत्वगुण की स्थिति प्राप्त करने में है, और वो कैसे, उसकी चर्चा हम लोग कल करने वाले हैं। कोई प्रश्न यहाँ है या कोई कमेंट्स यहाँ पे हैं? हृदय शुद्ध होने के बाद स्क्रिप्चर्स अच्छे लगते हैं, तो पहले हृदय शुद्ध करेंगे फिर स्क्रिप्चर सुनेंगे, है ना? नहीं, स्क्रिप्चर सुनने से ही धीरे धीरे होता है। एक प्रश्न अच्छा है कि भाई आध्यात्मिक बातें तभी समझ में आएंगी जब हम सत्वगुण में रहते हैं, तो भक्ति के प्रारंभ में हमें विषय कैसे समझ में आएंगे जब हम सत्वगुण में नहीं रहते हैं? इसीलिए अनुगत्य में सुनना चाहिए, यद्यपि सत्वगुण में नहीं है फिर भी सुनना चाहिए। और आप अपनी चेतना को देखेंगे, पहले क्या चेतना थी यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है लेकिन याद नहीं रहता। एंड देन हायर स्टेजेस आर, एक ना एक पॉइंट क्लास का आपको पकड़ में आ जाएगा, वो पूरा दिन आपके मन में उसे बूमरैंग की तरह घूमता रहेगा, बूमरैंग की तरह घूमता रहेगा। बहुत सारी परम पूज्य वृंदाचंद महाराज जी की बातें सुनता हूँ या महाराज की बात सुनता हूँ, वो एकदम मन में घूमती रहती हैं। इट्स लाइक मोर मोड ऑफ गुडनेस विल इंक्रीज इन योर हार्ट। आपका मन उस पर एकदम भवने की तरह घूमता रहता है। स्पेशली आप लोगों को पता नहीं, हमको तो लगता है जब कोई महाराज शिक्षा की बात करते हैं ना, दैट ट्रांसफॉर्म्स अ लाइफ। जैसे वो ये बोले थे ना महाराज कि भगवान श्री राम अयोध्या जाने से पहले धाम को प्रणाम कर रहे हैं। आई हैव बिकम सो मच कॉन्शियस फॉर दैट। सुबह उठता हूँ तो स्नान वान करने के बाद धाम को प्रणाम करना कि आप शरण दी हैं हमको। मतलब पहले भी प्रणाम करते थे, लेकिन बहुत हमको बात दिमाग में वो घूम रही मेरे को कि बार बार मेरे दिमाग में घूम रही कि उदासीन रहना ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के सामने जाना तो प्रणाम करना, उदासीन नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद जी के सामने जाना प्रणाम करना, मेक सेंस टू यू? ये खाली कहने की बात है। एक पॉइंट क्लास का ऐसा हो सकता है जो आपके पूरे जीवन की धारा चेंज कर दे, पूरे जीवन की धारा चेंज कर दे। सो दिस आई एम सीइंग वेरी मच। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।